ओके, वेलकम टू गेट प्राइम। तो इससे पहले वाली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कॉजल नॉन कॉजल सिस्टम के बारे में। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर के बारे में। तो देखते हैं लीनियर सिस्टम कैसा होता है, नॉन लीनियर सिस्टम कैसा होता है। ठीक है, उसको पढ़ने से पहले मतलब आपको इस सिस्टम को बोलने से पहले कि तुम लीनियर हो और तुम नॉन लीनियर हो, ये बोलने से पहले आपको दो रूल पता होना चाहिए, दो लॉ पता होना चाहिए। इसी दो लॉ के अकॉर्डिंगली हम लोग इस सिस्टम को क्या कहते हैं, सिस्टम लीनियर है या नहीं है। ठीक है, लीनियर मतलब लंबा, नॉन लीनियर मतलब छोटा। याद रख लेना, लीनियर मतलब लंबा, नॉन मतलब छोटा। इसलिए इसका क्वेश्चन भी लंबा लंबा बनता है। इसका जो सॉल्यूशन होता है क्वेश्चन का वो लंबा लंबा होता है, इसलिए इसको हम लोग शॉर्ट याद कर लेते हैं। मतलब एक तरीका है समझने का। तो जो सपाट हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर के बारे में। तो लीनियर सिस्टम नॉन लीनियर सिस्टम को समझने के लिए आपको दो लॉ की जानकारी होनी चाहिए। कौन कौन से वो लॉ हैं उसको थोड़ा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तब जाके हमको किसी सिस्टम को तब जाके हम कैपेबल होंगे कि बोलेंगे कि सिस्टम लीनियर है या नहीं है। तो देख लेते हैं क्या है लीनियर और नॉन लीनियर। तो लीनियर के लिए और नॉन लीनियर के लिए दो रूल होता है। मतलब अगर कोई सिस्टम लॉ ऑफ एडिटिविटी और लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करता है, ठीक है, तो कह सकते हो कि वो सिस्टम लीनियर है। मतलब दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। इट्स नॉट कंपल्सरी कि बोथ ऑफ द लॉज विल बी फॉलोड बाय इन सिस्टम फॉर लीनियरिटी एंड फॉर लीनियर और नॉन लीनियर, बट कोई एक भी करता है तो आप कह सकते हो। अगर कोई सिस्टम लॉ ऑफ एडिटिविटी को फॉलो कर रहा है तो सिस्टम भी वो क्या होगा, लीनियर होगा। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। पहले हम लोग देख लेते हैं लाइन बाय लाइन लॉ ऑफ एडिटिविटी को, फिर लॉ ऑफ होमोजेनिटी को। उसके बाद जाके हम लोग एक कंक्लूजन की तरफ पहुंचेंगे। दैट कंक्लूजन विल एक्सप्लेन this conclusion will describe you that the particular system is linear or non-linear. Okay, ये बात समझ में आ गई। तो हम लोग देखते हैं पहले लॉ ऑफ एडिटिविटी, लॉ ऑफ होमोजेनिटी, उसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर को। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लीनियर नॉन लीनियर का मतलब होता है लॉ ऑफ मतलब दो रूल से, दो लॉ से गवर्न होता है, एडिटिविटी और होमोजेनिटी। लॉ ऑफ एडिटिविटी, लॉ ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब लॉ ऑफ एडिटिविटी को पढ़ते हैं। सपोज करो सबसे पहले क्या करना है आपको, एडिटिविटी को समझने के लिए ध्यान रखना। एडिटिविटी का मतलब होता है, यहाँ पे मैं एक चीज टर्म लिख देता हूँ, पहले ही लिख देता हूँ आपके सहूलियत के लिए। वाई ऑफ टी जो होगा ना वो इक्वल होना चाहिए वाई डैश ऑफ टी। अगर ये ऐसा हुआ ना तो ये लॉ ऑफ एडिटिविटी को फॉलो करेगा और सिस्टम लीनियर हो जाएगा। ठीक है, मतलब वाई ऑफ टी इज इक्वल टू वाई डैश ऑफ टी अगर हो गया ना तो y ऑफ t भी एक इनपुट है, और सॉरी आउटपुट है, y डैश ऑफ t भी एक आउटपुट है। अब कौन कौन सा आउटपुट है हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, लेकिन फिलहाल याद रख लो y ऑफ t इज इक्वल टू y डैश ऑफ t अगर हो गया ना, लॉ ऑफ एडिटिविटी को फॉलो कर लेगा, फुलफिल कर देगा, और दैट पार्टिकुलर सिस्टम जिसका आउटपुट y ऑफ t है या फिर y ऑफ t है वो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ एडिटिविटी को। लॉ ऑफ एडिटिविटी मतलब यही होता है। ठीक है, दो सिस्टम यहाँ पे तीन सिस्टम लिया गया, एक्चुअली में क्या लिया गया, सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3। दो आउटपुट लिया गया है। सिस्टम 3 है, आउटपुट 2 है। दो आउटपुट नहीं, दो इनपुट। तीन सिस्टम, दो इनपुट, तीन सिस्टम और दो इनपुट। इस सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3। इनपुट है x1 ऑफ t, x2 ऑफ t। ठीक, करेक्ट बात। x1 ऑफ t सिस्टम है एक, ठीक, वहां से x1 ऑफ t गया सिस्टम 1 के पास, उसको y1 ऑफ t बना के भेज दिया। करेक्ट बात। और फिर x ऑफ 2 t जो एक इनपुट है जो गया सिस्टम 2 के पास, वहां से आउटपुट निकला y2 ऑफ t। मतलब फॉर्म को चेंज कर दिया। सिस्टम का तो काम ही होता है ना कि सिग्नल के फॉर्म को चेंज कर देना। तो चेंज किया, x1 ऑफ t को चेंज कर दिया y1 ऑफ t में। ठीक है, x2 ऑफ t को क्या चेंज कर दिया, y2 ऑफ t में। अब हमने क्या किया, दूसरा का स्टेप क्या है, स्टेप ये है कि आपने इस दोनों को ऐड करा। इस दोनों क्या किया, ऐड किया। मतलब इस दोनों सिस्टम को आपने ऐड किया। मतलब x1 ऑफ t को ऐड किया, x2 ऑफ t को ऐड किया। x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t को हमने ऐड किया। उसके बाद हमने क्या किया, इस दोनों को एक सिस्टम बनाया, इनपुट बनाया। सपोज करो एक इनपुट बनाया। ठीक, x1 ऑफ t एक इनपुट था सिस्टम 1 का, x2 ऑफ t इनपुट था सिस्टम 2 का। इस दोनों से हमने एक आउटपुट पाया y1 ऑफ t और y2 ऑफ t। इस दोनों को कंबाइन करने के बाद हमको एक आउटपुट मिलता है y ऑफ t। ठीक है, मतलब y1 ऑफ t को हमने कंबाइन कर दिया, y ऑफ t आ गया। मतलब आपकी सहूलियत के लिए। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमने सिस्टम 1 के लिए इनपुट लिया था और सिस्टम 2 के लिए इनपुट लिया था, उस दोनों सिस्टम को एज ए इनपुट हमने सिस्टम 3 के लिए इस्तेमाल किया। मतलब सिस्टम 3 यहां पे था ना, सिस्टम 3 के लिए हमने इनपुट कौन सा लिया, सिस्टम 1 का इनपुट प्लस सिस्टम 2 का इनपुट ले लिया, उसको सिस्टम 3 से पास कराया, इसके फॉर्म में चेंज हुआ, y डैश ऑफ t हो गया। वो क्या हो गया, y डैश ऑफ t। अब ये जो y ऑफ t है,
अगर ये y डैश ऑफ t के बराबर अगर हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो सिस्टम होगा, ये सिस्टम आपने देखा है x3 जो क्या होगा, ये क्या होगा, लीनियर सिस्टम हो जाएगा। बात को थोड़ा समझ लो, बस यहां तक समझ लेना है, ये ध्यान रख लेना। 2 इनपुट है, 3 सिस्टम है, दोनों इनपुट को एक एक करके एक सिस्टम से पास कराएंगे, फिर उस 2 इनपुट को सम करेंगे, उसको एक इनपुट बनाएंगे, उसको तीसरे सिस्टम से पास कराएंगे। माने कि ये पूरा कंबाइंड मिला के एक सिस्टम हो गया और ये मिला के एक सिस्टम हो गया। इस सिस्टम का कुछ आउटपुट होगा और इसका कुछ आउटपुट होगा, दोनों का आउटपुट अगर बराबर हो गया तो सिस्टम, ये होल सिस्टम विल बी लीनियर, ठीक। अगर नहीं तो सिस्टम लीनियर नहीं होगा। करेक्ट बात, मतलब S1 S2 3 S1 S2 S3 क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 2 सिस्टम या एक सिस्टम, यानी कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एक सिस्टम, ये सिंगल सिस्टम, फिर ये एक सिस्टम बना, फिर ये एक सिस्टम बना, फिर इसको कंबाइन करके एक सिस्टम, मतलब फाइनली हम क्या करना है, एक सिस्टम की बात करना है। करेक्ट बात, ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बातों को ध्यान से सुनो। 3 सिस्टम, 2 इनपुट, दोनों को पास कराया गया, आउटपुट मिला, फिर उस दोनों सिस्टम का जो इनपुट है उसको सम करके तीसरे सिस्टम से पास कराया गया, फिर उसको आउटपुट मिला, उस दोनों को अगर दोनों सेम हो गया तो ये पूरा होल सिस्टम जो होगा, ये पूरा को मान लो एक सिस्टम, क्या मान लो, सिस्टम। S1 S2 3 को मिला के मान लो बड़ा वाला S, ठीक है। तो ये S क्या हुआ, एक सिस्टम जहां का इनपुट आपको x1 x2 है, उसका आउटपुट क्या होगा, y होगा। करेक्ट बात, कहानी खत्म। अगर और समझने के लिए 2 बार, मतलब क्वेश्चन को आपको क्या अप्रोच करना है, 2 तरीके से, मतलब x1 x2 आपके पास होगा, आपको y एंड y डैश ऑफ t को इक्वेट करके ही आपको बताना पड़ेगा लीनियर या नॉन लीनियर है या नहीं है। ये तो समझाने वाली बात होगी। हम लोग आते हैं क्वेश्चन में, इसको अप्लाई करते हैं। कैसे आते हैं, यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या था, आपको बताया गया था y ऑफ t इज इक्वल टू क्या है, 10 प्लस x ऑफ t, ठीक। 10 प्लस x ऑफ t है, 10 प्लस x ऑफ t मतलब क्या है, आपको क्या करना है, आपको लॉ ऑफ एडिटिविटी को फॉलो करा के आपको बता देना है कि आउटपुट जो आ रहा है जिस सिस्टम का, वो सिस्टम क्या है, लीनियर है। तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या मैंने बताया आपको, एडिटिविटी का लॉ। यहाँ पे आपको 2 सिस्टम को ऐड करने, y ऑफ t है जो y1 और t प्लस y2 ऑफ t है। अब इस दोनों सिग्नल को हमने क्या किया है कि इस 3 मिले गया, थर्ड सिस्टम का हमने उसको इनपुट बनाया, y डैश ऑफ t मिला, जो मिला x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t। अब प्रूफ क्या करना है आपको, y ऑफ t इज इक्वल टू y डैश ऑफ t, मतलब x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t इज इक्वल टू y1 ऑफ t प्लस y2 ऑफ t होना चाहिए, ठीक। तो कैसे करेंगे, देखो अब जो क्या करो, पहले y1 ऑफ t करो, कितना होगा, 10 प्लस x1 ऑफ t हो जाएगा, y2 ऑफ t करेंगे तो क्या होगा, 10 प्लस x2 ऑफ t, ठीक। ये क्या है, एक्चुअली में ये 10 प्लस इनपुट है, ये क्या है, y क्या है, आउटपुट है, ठीक। करेक्ट बात, यहां तक। अब इस दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना होगा, यानी y1 ऑफ t प्लस y2 ऑफ t को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 20 प्लस x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t होगा। करेक्ट, यानी अब ये क्या है, y1 प्लस y ऑफ t क्या है, ये y ऑफ t है, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, हम लोग x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t निकालना है, यानी y डैश निकालना है। y डैश ऑफ t निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x1 ऑफ t क्या है, 10 प्लस, यानी y ऑफ t अगर इतना है तो x ऑफ t कितना हो जाएगा, 10 प्लस x1 ऑफ t। अब x2 ऑफ t की कोई वैल्यू नहीं दिया गया ना, तो हम क्या करेंगे, x2 ऑफ t को इस तरह ऐड करेंगे। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, ये कितना है, y ऑफ t इज इक्वल टू कितना हुआ, 20 प्लस x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t। अब ये y ऑफ t, y डैश ऑफ t, यानी 20 प्लस x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t इज नॉट इक्वल टू 10 प्लस x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t। ये बात समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे y ऑफ t इज नॉट इक्वल टू y डैश ऑफ t है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गिवन आउटपुट है ये लॉ ऑफ एडिटिविटी को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो आउटपुट जिस भी सिस्टम से आया है वो आउटपुट क्या है, वो सिस्टम क्या है, लीनियर नहीं है, ठीक है। ये लॉ ऑफ एडिटिविटी को फॉलो नहीं करा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपके पूरे मैं दोनों लॉ पे कमेंट नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर लॉ ऑफ एडिटिविटी को फॉलो नहीं करेगा तो लीनियर नहीं होगा। होमोजेनिटी पढ़ेंगे तो फिर इसके बारे में बात करेंगे। और फिलहाल ये जानो लीनियर नॉन लीनियर 2 लॉ पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ एडिटिविटी, लॉ ऑफ होमोजेनिटी। लॉ ऑफ एडिटिविटी का मतलब होता है 2-3 सिस्टम लेते हैं, 2 आउटपुट लेते हैं, पहले इस दोनों सिस्टम से पास कराते हैं, आउटपुट निकालते हैं, फिर हम लोग इस दोनों को जोड़ के एक इनपुट बनाते हैं, उसको तीसरे से पास कराते हैं, फिर आउटपुट निकालते हैं। ये दोनों आउटपुट अगर बराबर हो जाएगा तो एडिटिविटी लॉ को फॉलो करेगा, अगर नहीं होगा तो फॉलो नहीं करेगा। एग्जांपल के थ्रू आप इस चीज को समझ सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद वाली क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ होमोजेनिटी के बारे में।
देन आफ्टर हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टम लीनियर है या नॉन लीनियर है विथ एग्जांपल सारा कुछ बता के। उसके बाद हम लोग ग्रेजुअली टॉपिक्स को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।